और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और आज मेरा सौभाग्य है कि इस जूम सभा में जूम पैनल में मुझे मौका मिला है दोस्तों आगाज करने का और मंच का संचालन करने का। दोस्तों यहाँ पर एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पर योद्धा है, कर्मवीर है दोस्तों, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और ओरिजिन जैसे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर और खूबसूरत शक्तिशाली प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको विदित है दोस्तों कि आज हमारा ये जूम सभा का पहला दिन है दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं दोस्तों। और आगाज बहुत ही शानदार होने जा रहा है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। आज जितने लोग यहाँ पर होंगे वे सब इतिहास में दोस्तों गवाह होंगे, साक्षी होंगे दोस्तों, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज का जो कार्यक्रम है दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों। 2 जनवरी 2026 का दिन लोग याद करेंगे कि यहाँ पर हमने अपने ग्रुप की मीटिंग स्टार्ट की, शुरू की दोस्तों। और ये आज जो हमारे ग्रुप का स्पेशली मैं बात करूं तो चिराग सर, काशी सर, रिस्पेक्टेबल सब्यसाची दास जी, सोनी सर, हम सब का यानी कि जो टीम है उनके ग्रुप की यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ये सब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमारे ग्रुप की भी मीटिंग शुरू होनी चाहिए। इस ग्रुप का और इस सेशन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो मैं बताना चाहूंगा। इस सेशन का जो उद्देश्य है, आप सबको लीडर बनाना, आपके अंदर लीडरशिप लाना, आपको एक अच्छा प्लान प्रेजेंटेटर बनाना, मोटिवेशनल स्पीकर बनाना, टेक्निकल गुरु बनाना, इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। और समय समय पे होले होले सबको यहाँ पे चांस मिलेगा दोस्तों। सिर्फ हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है और एक ना एक दिन हर व्यक्ति को दोस्तों यहाँ पर मौका मिलेगा प्रेजेंटेशन देने का, अपने आप को प्रूव करने का, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने का। तो दोस्तों एक बार पुनः यहाँ पर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन शक्तिशाली बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन में। तो अभी से ठीक 5 मिनट के बाद, कहने का मतलब 7:10 पर आज के इस सेशन की हम शुरुआत कर देंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम हम सबके लिए बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। हमें टाइम की कीमत को समझना होगा दोस्तों। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कल से हमारा जो सेशन होगा दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मीटिंग सेशन को जितनी हमारी कैपेसिटी है, अभी वर्तमान में 300 पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सेशन को। तो कोशिश करिए आप अकेले ही नहीं, अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को यहाँ पर लाने की कोशिश करें दोस्तों। उनको इनवाइट करें, उनको आमंत्रित करें इस शानदार जूम सभा में, जूम सेशन पर, जहां पर एक से एक दोस्तों यहाँ पर ग्रेट लीडर आने वाले हैं जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन ही नहीं, डेफी क्या है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन का फ्यूचर क्या है, ओरिजिन को प्रमोट करके हम कहां तक जा सकते हैं, क्या पा सकते हैं दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों, हम मिस ना करें। जल्दी से जल्दी, अभी भी हमारे पास 4 से 5 मिनट का समय है। आप एक एक व्यक्ति को कॉल करिए और इस जूम सभा में इनवाइट करिए ताकि आज के कार्यक्रम का वो भी लाभ ले सके। और आज के कार्यक्रम में जो जानकारी मिलने जा रही है दोस्तों, अल्टीमेट जानकारी है, क्योंकि ऐसे एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक ग्रेट शख्सियत हमारे बीच में आ रही है दोस्तों, जो कि किसी नाम के यानी कि परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद, रूबरू होने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमें कितना शानदार यानी कार्यक्रम सुनने का मौका मिला, अटेंड करने का मौका मिला और जानकारी लेने का मौका मिला। तो अभी भी हमारे पास कुछ समय है, कुछ क्षण है, 2-4 मिनट का। आप जल्दी से जल्दी अपनी टीम के लोगों को कनेक्ट करें और उनको आज के इस शानदार जूम सभा में आमंत्रित करें ताकि उनको वो तमाम जानकारी मिल सके ओरिजिन की, कि ओरिजिन क्या है और
कहाँ पे जाने वाला है और हम सबका फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों ठीक 7:10 पर आज के हमारे मुख्य अतिथि यानी कि जो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दोस्तों, पारी की शुरुआत कर रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पारी की शुरुआत करने आता है तो वो कितनी वैल्यूएबल पर्सनालिटी होगी, कितनी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी होगी, कितनी नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगी दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे 2020 होता है या 50 ओवर्स के मैच होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग उन्हीं बल्लेबाजों को दी जाती है जो बहुत ही बंद होते हैं दोस्तों। तो आज हमारे बीच में हमारी जूम सभा के, हमारी जूम पैनल की एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने पूरी इंडिया में तहलका मचा रखा है दोस्तों, वो आज हमारे इस सेशन को लेने जा रहे हैं दोस्तों। तो अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी वैल्यूएबल पर्सनालिटी होगी, कितनी नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगी दोस्तों। और यदि उनको आपने सुन लिया और उनके एक एक शब्दों को अपनी डायरी में नोट कर लिया तो नो डाउट दोस्तों, बिल्कुल मैं बता सकता हूं कि आपका मनचाहा रैंक बहुत ही जल्दी आप सबको प्राप्त हो सकता है, हासिल हो सकता है। तो दोस्तों 300 पार्टिसिपेंट का ये हमारा जूम सभा है, जूम पैनल है, 157 आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अब हम वेट नहीं करेंगे, जितने लोग आना था आ चुके, बाकी लोग आते रहेंगे, लेकिन कल हम सब समय का विशेष ध्यान देंगे। तो एक बार आप सभी 158 लोगों को मैं वर्ष 2026 की, नूतन वर्ष की, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 2026 आप सबके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो दोस्तों, और बहुत सारी ढेर सारी उपलब्धियों से भरा हो, और आपको ईश्वर वो तमाम उपलब्धियां दें जिसे आप चाहते हैं। और वो तमाम उपलब्धियां दोस्तों हम सबको मिलने जा रही है वर्ल्ड की एक ऐसे अवसर से, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से जिसने दुनिया के दोस्तों लगभग 50 देशों में तहलका मचा रखा है, उसमें हमारा इंडिया भी शामिल है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया के 50 देशों में चल रहा है दोस्तों, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा, कितना शानदार अवसर होगा। और यदि उस अवसर और अपॉर्चुनिटी को यदि हमने अपना लिया, सही तरीके से जानकारी ले ली, जान लिया, मान लिया, ठान लिया, तो मैं गर्व से कह सकता हूं दोस्तों कि दुनिया की कोई ताकत आपको दोस्तों उस मुकाम तक पहुंचने पर रोक नहीं सकती दोस्तों। इतना शानदार सेशन होने जा रहा है। तो बिना किसी विलंब के दोस्तों, बिना किसी अवरोध के आज मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसी ग्रेट शख्सियत दोस्तों, जिन्होंने ना केवल बहुत ही कम समय में रैंक हासिल किया है, प्राप्त किया है दोस्तों, जो कि V3 रैंक है, और बहुत फास्टेस्ट यानी कि रैंक उन्होंने अचीव किया है, बहुत तेज गति से बहुत कम समय में अचीव किया है दोस्तों। तो ऐसी एक ग्रेट पर्सनालिटी आज हमारे बीच में होगी प्रेजेंटेशन के लिए। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी अवरोध के मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी V3 ऑनरेबल लेखराज सोनी सर। ओवर टू सोनी सर। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में सर्दी बहुत ज्यादा है और ऐसी सर्दी में आपने इतना गर्मजोशी से वेलकम किया, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और दोस्तों आप सभी का आज के इस पहले सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। और नया साल है, 2026 शुरू हो चुका है, और 2026 हम सभी के लिए एक शानदार रहे, ऐसी मेरी कामना है। और उसी के तहत आज हमने अपना खुद का जूम सेशन स्टार्ट करने की शुरुआत की है। निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही एक शानदार प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, नो डाउट। और कुछ चीजों की जो कमी महसूस हो रही थी, है ना, कुछ चीजों की जो कमी महसूस हो रही थी, जो लग रहा था कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। तो पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी जो मेंबर्स हैं, सभी हमारे एसोसिएट हैं, ये शायद बार बार आवाज ब्रेक हो रही है क्या? थैंक यू। दोस्तों आज पहला सेशन है और ओपनिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है।
तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा आपके विश्वास पर खरा उतरने का। और जिस तरह से आज का ये सेशन हुआ है, 182-83 लोग आ चुके हैं, हमारा 300 का हमने स्टार्ट किया था। तो कुछ इसमें हम चीजों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज तो पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से कि जो लोग भी इस सेशन को अटेंड करें, कृपया अपना नाम लिख करके आए। अपने माता पिता ने एक बहुत खूबसूरत नाम हमको दिया है और उस नाम से ही हमारी पहचान है, तो कम से कम उस नाम को जरूर यहाँ पर पूरे गर्व के साथ अपना नाम लिख करके आए, है ना। ये मोबाइल के वीवो, आईफोन वगैरह ऐसा लिखा होगा तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखें और चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर न्यूसेंस ना करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, एक अनुशासन में रह करके, चूंकि हम सीखने के लिए आते हैं, टाइम सभी का इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अपने को डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एंट्री करना है, सीखने पर फोकस करना है। तो दोस्तों छोटा सा मेरा परिचय, आप सभी के एक बार पुनः स्वागत के बाद, आपको इस 2026 की शुभकामनाओं के बाद मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम लेखराज सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। लगभग 27 साल से इस इंडस्ट्री में, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको MLM बोलते हैं, जिसको जोड़ने जुड़ाने का काम बोलते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता के हिसाब से सभी लोग इसका अपने अपने हिसाब से परिचय समझते हैं। तो इस शानदार इंडस्ट्री के अंदर, चूंकि इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत कुछ पाया है दोस्तों, बहुत कुछ मिला है इस इंडस्ट्री से, तो मैं इसका बहुत ही सम्मान करता हूँ। और 27 साल से लगातार इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ पाया है। और चूंकि पहले प्रोडक्ट बेस में थे, पिछले 4 साल से इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी भी लगातार सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं। सफलता तो दोस्तों हर आदमी चाहता है और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आसानी से मिलती है, ये मेरा मानना है, नो डाउट। क्योंकि कुछ लोगों को ये बिजनेस बहुत टफ लगता है, पहले तो जुड़े कैसे, जुड़ जाए तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारे मन में अपने आप के लिए हुए सवाल होते हैं और उस सवाल के कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है कि दुनिया के अंदर इससे आसान काम नहीं है दोस्तों। अगर आप सिस्टम से करेंगे तो दुनिया में इससे आसान काम नहीं है, और सिस्टम हटा करके अपना सिस्टम लगाएंगे तो दुनिया में इससे मुश्किल काम भी नहीं है, राइट। बात करें दोस्तों ओरिजिन की, तो ओरिजिन से पहले भी एक अच्छा प्रोजेक्ट में कर रहा था और अच्छी खासी इनकम भी आ रही थी, लेकिन अचानक से, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम था, 2 तरह के सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है ये तो ओरिजिन में आने के बाद मालूम पड़ा, लेकिन तब तक इतना ज्ञान नहीं था कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जाना चाहिए या सेंट्रलाइज में। तो इसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जब से ओरिजिन आया है तब से एक चीज तो समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि भाई कम से कम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ही हमको काम करना चाहिए, है ना। तो मार्च से मेरी शुरुआत हुई दोस्तों और लगातार 9 महीने काम करते हुए मैंने V3 रैंक को अचीव किया है। और मुझे तो नहीं पता कि मैंने फास्ट टेस्ट किया है, लेकिन ऐसा मेरे सीनियर अपलाइन कहते हैं कि आपने फास्ट V3 अचीव किया है। तो अच्छी बात है, उन सबका धन्यवाद है। और इसके लिए मैं अपने अपलाइन के साथ साथ मेरी पावरफुल टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से ही मेरा इतना जल्दी रैंक भी निकला है। लेकिन दोस्तों रैंक निकलना एक अलग बात है, और रैंक निकलने के साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। V1 होना तो आपकी अपनी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन V2 होने के बाद आपकी टीम में अगर V1 नहीं आ रहे हैं तो ये आपके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही V2 बनते हैं तो उसके बाद में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। V3, V4, V5 जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, राइट। तो उसी सिलसिले के अंदर मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि देखिए कुछ चीजें हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट की है और किस तरीके से मैंने इसको रैंक को हासिल किया है, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा। क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए हम किसी प्लान की बात नहीं कर रहे हैं। प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के अलग रहेगा सिस्टम। प्लान प्रेजेंटेशन का दिन भी होगा हमारा, मतलब कभी प्लान प्रेजेंटेशन भी होगा, कभी टेक्निकल सेशन भी होगा, कभी इस तरह की अपन जो जरूरी बातें हैं वो भी करेंगे, और एक दिन हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रहेगा। सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। और निश्चित रूप से चूंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो जो जरूरी चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, उनके लिए भी हमारी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं और उसके लिए भी आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।
ओके, तो चूंकि वहां पर सेशन के अंदर कैपेसिटी नहीं बढ़ रही थी और उसका भी आज क्लियरिफिकेशन दिया हमारा। आज चिराग सर ने हमारी मीटिंग ली थी 4 बजे और सभी रैंक होल्डर्स का मीटिंग था, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। इसके कारण से वो मीटिंग को उन्होंने बंद किया ताकि ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें शुरू हो और अपने अपने टीम की मीटिंग लेंगे तो आपके टीम के अंदर जो टैलेंट है वो उभर करके बाहर आएगा। तो इस तरीके इसके पीछे लॉजिक रहा है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मैं जरूर आपसे आज करना चाहूंगा साल के पहली मीटिंग के अंदर, कि बिजनेस नो डाउट यूनिक है, अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज तक नहीं आया। और खासकर क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो जगत के अंदर इतना शानदार प्रोजेक्ट अभी तक शायद नहीं आया और मेरे ख्याल से न भूतो न भविष्यति, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटर है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उनकी नीयत बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और उनके गोल बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर वो एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है। तो पहली चीज तो ये होगी दोस्तों कि अगर इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है और 2 साल इसको कंप्लीट हो जाएंगे मार्च के अंदर, और जैसा कि आप सब जानते हैं 2nd एनिवर्सरी मार्च में इसकी होगी और उसके अंदर हम उसको मनाने के लिए बाली का जो चल रहा है वो लास्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये इतना सुंदर सिस्टम मिला है जहां पर सब कुछ प्रूव हो चुका है, यहाँ पर सब कुछ प्रूव हो चुका है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी तरह का कोई यहाँ पर लाग लपेट नहीं है, किसी तरह का कोई चीटिंग वाला हिसाब किताब नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और वो सारी चीजें हमको लाइव देखने को भी मिल रही है ना। हर चीज यहाँ पर लाइव है, हर चीज ऑनलाइन हम देख सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद में अगर इतना बढ़िया सिस्टम है और यहाँ पर लोग अगर इतना पैसा कमा सकते हैं तो आप हम क्यों नहीं कमा सकते हैं, एक सवाल अपने आप में आएगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के पीछे आपके पास कोई ठोस कारण होना जरूरी है दोस्तों। जब तक आपको यही पता नहीं कि मुझे करना क्यों है तो फिर उस काम को आप करें या ना करें बराबर है, राइट। तो इसलिए हमको सबसे पहले इसको समझना है कि इसको हमको करना क्यों है, किस लिए करना है, हमको क्या चाहिए इस सिस्टम से। तो उसके लिए जो कुछ बातों पे मैं आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला तो हमारा जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास कोई गोल नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता कि हमको करना क्या है। तो मैंने जब इस सिस्टम में शुरुआत की दोस्तों एक टारगेट बनाया था 90 डेज का, कि मुझे 90 डेज के अंदर मेरे को फर्स्ट रैंक जो है वो V1 रैंक चाहिए ही चाहिए, क्लियर। तो मैंने उस हिसाब से अपना टारगेट बना करके उसको अचीव किया। उसके बाद दोस्तों जब तक आपका टारगेट ही नहीं है तब तक आप यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हासिल भी नहीं कर पाएंगे, और इसलिए अपना टारगेट बना करके हमको काम करना है। पहली चीज, जीवन में बिना टारगेट के आप वो घड़ी की सुई जो घूमती है लेफ्ट राइट बस वैसे ही घूमना होता रहेगा, है ना। आपके पास क्लियर कट होना चाहिए टारगेट की मुझे इतने टाइम में ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, ओके। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता पाने के लिए हमारे पास उस प्रोजेक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से हमको डर लगता है। नॉलेज की कमी की वजह से हमारा जो विश्वास है वो डगमगाता है, और जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो हमको डर निकालने के लिए इसकी जितनी भी, चूंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफी कुछ इसमें टेक्निकल भी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि हम घबरा जाएं, है ना। तो इतना टेक्निकल भी नहीं है, तो बहुत आसानी से यहाँ पर काम कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए हमको इसको सीखना पड़ेगा। तो दूसरी बात आती है दोस्तों यहाँ पर सीखने की, कि हमको सीखने पर ध्यान देना पड़ेगा। और सीखने के लिए ही यहाँ पर दोस्तों जूम सेशन का जो आयोजन हम करते हैं, ताकि हम सब लोग मिल करके यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग लोगों से यहाँ पे हमको कुछ न कुछ जानकारी मिले, कुछ न कुछ सीखने को मिले। আমি আপোনালোকক এটি ভাল খবৰ দিবলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছো। तो अपना माइक जरूर चेक कर लें, है ना, डिस्टर्बेंस ना हो प्लीज, थैंक यू। सो यहाँ पर हमको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर सीखेंगे नहीं तो हम सामने जब फील्ड में हम बात करेंगे कई सारे सवाल आते हैं वहां से, और इसके लिए हमको जवाब हमारे पास में होना चाहिए, ओके। एक चीज मैं इस विषय में और कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत टेक्निकल है। और नो डाउट पहले दिन मैं भी घबरा गया था कि यार साला आईडी लगाने में इतना बेजा मारी है क्या, यहाँ जाओ वहां जाओ, सिग्नेचर ये वो फलाना ढिकड़ा, बड़ा अटपटा लगा था मुझे पहले दिन। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस की तो अब इतना आसान लगता है
संतोष जी देखिए जरा किसका माइक है ये, या तो कर दीजिए, और अगर एनीवे तो शुरुआत जब हुई थी तो पहली बार जब आईडी लॉगिन करा था, जब आईडी भी लॉगिन किया था तो मेरे अकेले के बस का नहीं था। तो मैंने सर ने मुझे लाइन पे लेकर के और ये मेरा आईडी लॉगिन करवाया था। उसी दिन मुझे लग गया था कि यार ये सिस्टम बहुत टेक्निकल है भाई, ये अपन अपना खुद का ही लगाने में जोर आ रहा है तो लोगों को कैसे लगवाएंगे। क्योंकि अभी तक जो प्रोजेक्ट किए गए थे वो सिंपल से होते थे, वेबसाइट के ऊपर होते थे, बड़े आराम से रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, खोलना बंद करना, सारा सब कुछ कर लेते थे। तो यहाँ पर चूंकि वेब3 पे पहली बार काम किया था तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का महसूस हुआ कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे करते गए आज इतना स्पीड से सब कुछ सारा काम अपने आप खुद ही कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता है ना। और ये बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव मेरे ख्याल से रहा होगा। तो टेक्निकल तो है लेकिन इतना भी नहीं है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग खाली इसी कारण से यहाँ पर पीछे रह जाते हैं कि सर इसमें टेक्निकल बहुत ज्यादा है। अरे भाई करके तो देखो। अच्छा एक चीज और है, बहुत ज्यादा टेक्निकल की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ओहो यहाँ पर अपने को कोई स्मार्ट कॉन्टेक्ट बनाना नहीं है, हमको स्मार्ट कॉन्टेक्ट बनाना नहीं है, हमको खाली समझना है ना। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि भाई कोई बहुत ज्यादा हेलो, तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा टेक्निकल की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता भी हूं इसमें जिनको कुछ भी टेक्निकल नहीं मालूम है, मतलब कुछ भी का मतलब जो जरूरी है उसके अलावा। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद अपनी बात कर लूं तो मुझे भी कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन फिर भी आपके सामने V3 रैंक अचीव किया है मैंने। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि टेक्निकल भी उतना ही समझना है जितना हमको जरूरत है, जितना हमको जरूरत है उतना ही टेक्निकल हमको समझना है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल से शायद आप जल्दी समझ पाएंगे मेरी बात को, कि जिस तरीके से मान लीजिए हमको एक कंप्यूटर लेना है या एक लैपटॉप लेना है ना। घर में बच्चों के लिए हम लाते ही हैं लैपटॉप। अगर हमको एक लैपटॉप लेना है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात है, लैपटॉप चाहिए तो हम जिसके पास हमारे सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, अड़ोस पड़ोस में किसी के पास लैपटॉप है ऑलरेडी, हम उससे पूछेंगे भाई कौन सा अच्छा रहता है, तो वो 2-4 कंपनियों में से किसी का नाम बताएगा कि भाई डेल का अच्छा आता है ना। फिर जब मालूम पड़ा भाई चलो डेल का लेना है, फिर वो आता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चाहिए। ओके, वो कॉन्फ़िगरेशन हमने नोट कर लिए, हम चले जाते हैं दुकान वाले के पास, शोरूम में, डेल के शोरूम पे जाकर के हम बोलते हैं भाई हमको इस कॉन्फ़िगरेशन का हमको लैपटॉप चाहिए। वो निकाल के 2-4 मॉडल होते हैं वो दिखा देता है, इस मॉडल में ये सुविधा, इस मॉडल में ये, इसमें ये। उसमें से हम बच्चे को साथ में लेके जाते ही हैं और उसको पूछ लेते भाई कौन सा अच्छा लग रहा है, एक मॉडल हम दिला देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब वो बच्चा चलाता रहता है, जैसे जैसे चलाता है वो उसमें और अंदर घुसता जाता है और सीखता जाता है, काम चल जाता है, हमारा रोल वहां पे खत्म हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हम लैपटॉप लेने गए तो जो उसकी 2-3 चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो उसमें टेक्निकल है भाई हमको इतना रैम चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए, ये फलाना ढिकड़ा, जो 2-3 चीजें होती है वही तो इंपॉर्टेंट होती है ना। बस वो हमने पूछ ली और उसके हिसाब से हम लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी चाहिए हम खरीद करके ले आते हैं। ओके, आपने कभी ये जानकारी करी क्या कि भाई साहब इसके अंदर पावर सप्लाई कौन सी कंपनी का है, इसमें फ्यूज कौन सी कंपनी का लगा हुआ है ना, इसमें जो बैटरी है वो कौन सी कंपनी की है, उसकी कितने साल की वारंटी है, गारंटी है, या किसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स कहाँ पर, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, ये इतनी जानकारी हम नहीं करते हैं। हमको कंप्यूटर चाहिए या हमको लैपटॉप चाहिए तो उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो हम पूर्ति करके उसको ले आते हैं, हमारा काम हो जाता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ओरिजिन भी वैसा ही है। ओरिजिन में जो जरूरी चीजें हैं, आपको वॉलेट बनाना आना चाहिए, स्टेक अनस्टेक करना आना चाहिए, टरबाइन करना आना चाहिए, राइट। इसके बाद में आपको डेस्क टूल या डेस्क स्कैनर कैसे देखते हैं वो आना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी क्या चाहिए, उसी से खाली इतना भी, मेरे को तो भी ये भी मैंने बाद में सीखा है, डेस्क स्कैनर, डेस्क टूल।
तो इसलिए कहने का तात्पर्य दोस्तों, टेक्निकल आना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फिर कहीं ना कहीं विचारणीय प्रश्न है। ओके, तो टेक्निकल जानना है, इसके लिए सेशन होते रहते हैं, और जितना जिसका कैपेसिटी है, जिसकी जितनी जिज्ञासा है, वो उतना डेप्थ में जा सकता है ना भाई, मना तो है नहीं। लेकिन आप अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें ये आपका बहाना नहीं हो सकता कि ये बहुत टेक्निकल है इसलिए मैं इसमें कामयाब नहीं हूं। ओके, धीरे धीरे आप सीखते भी जाएंगे और कामयाब भी होते जाएंगे, लगातार सिस्टम में बने रहेंगे, 100% सब कुछ होगा दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको खाली यही कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल भी हमको समझना है, वो इसलिए जरूरी ताकि हमारे मन का डर निकल जाए। जैसे अभी डर क्या है लोगों को, अरे सर रेट नीचे जा रही है, रेट बहुत नीचे जा रही है, रेट बहुत नीचे जा रही है। यहाँ रत्ती पर भी टेंशन नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये मालूम है कि साला जीरो तो नहीं होगा, ये पक्का है, 100% पक्का है कि ये जीरो रेट नहीं होगी इसकी। और दूसरा एक और मालूम है कि जब ये जो बोलते हैं ना लेवल से, जो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे अगर रेट चली गई तो इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो फंड पड़ा हुआ आपातकालीन फंड, उससे वो खुद ही परचेजिंग चालू कर देगा, तो वो सारी रेट कवर उससे हो जाएगी। यानी कि कुछ चीजें जो है डर हटाती हैं, वो सारी चीजें हम समझ चुके हैं, इसलिए हमको डर नहीं है। साथ में इस बात का भी डर इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर रेट मान लो नीचे जा भी रही है तो हमारा टोकन तो डेली बढ़ रहा है ना, टोकन आ रहा है। साथ में फिर यहाँ कई बार बताया जा चुका है, कई सेशन के अंदर बताया जा चुका है कि ये दिसंबर का महीना होता है, ये इतिहास उठा के देख लो, दिसंबर का महीना क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए हमेशा डाउनफॉल रहा है। अच्छे चाहे बिटकॉइन को ले लो, इथेरियम को ले लो, मर्जी है जिसको ले लो आप। तो जब ये सारी चीजें हमको पता है, फिर टेंशन का है। ये इसलिए मीटिंगों में इसलिए आना जरूरी दोस्तों। जो मीटिंगों में आते हैं उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, टेंशन उन लोगों को है जो मीटिंग में भी नहीं आते हैं, जिनके पास टाइम भी नहीं है। और एक और कारण बताता हूं दोस्तों, सॉरी, देखिए दोस्तों, इसको क्या है, हर आदमी अलग अलग नजरिए से कर रहा है, बात को समझिएगा, है ना। आपने मान लीजिए कि $1000 लगा दिया, $1000 का आपने टोकन परचेज किया, टोकन परचेज करके आपने लगा दिया, आपने लगाया, और आपके लगाने के बाद तुरंत जो है रेट डाउन होना शुरू हो गया। आप उसका 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, है ना, हालांकि शुरू में हफ्ते भर नहीं होता है, शुरू में एक आदमी का नेचर है कि वो रोज ओपन करके देखता है, कम से कम दिन में 2 बार 3 बार तो देखता ही कि कितना बड़ा। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वो करंट स्टेक के आगे एक छोटा सा गोला बना हुआ जिसमें आई लिखा हुआ है, वो जाकर खाली उसी को क्लिक करता है, और उसको क्लिक करने से वो दिखाता है डॉलर वैल्यूएशन, और वहां आदमी हड़फड़ी खा जाता है, अरे यार मैंने तो 1000 लगाए थे, ये तो 990 ही रह गए, ये तो 920 ही रह गए, है ना, मेरे को $80 का नुकसान हो गया। ये एक सबसे बड़ी जो कमी है, हम कहेंगे दोस्तों, कि आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं। यहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, एक व्यापार में पैसा लगाया है। अगर आप उस व्यापारी की नजर से यहाँ पर काम करते हैं, आप एक व्यापारी की तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। नो डाउट आपने पैसा लगाया है, ओके, पैसा सबका पैसा है, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका हो, ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको हटा करके हमने वो 1 लाख रुपया, मान लीजिए $1000 की जगह मैं 1 लाख रुपया मान लेता हूँ, 1 लाख रुपया अगर हमने किसी दुकान में लगाया होता, हमने किसी दुकान के अंदर 1 लाख रुपया लगाया होता, तो क्या हम रोज वही हिसाब लगाते जैसा वहां लगा रहे हैं या यहाँ पे लगा रहे हैं हम? ऐसा तो नहीं कि भाई 2 दिन बाद ही हम देखते नहीं यार आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया, अब तो ये बिजली का बिल, सैलरी, ये दुकान किराया सब माथे पड़ रहा है, ब्याज लग रहा है। क्योंकि हमारी सोच अलग है। आदमी वहां चिंता नहीं करता है जहां उसका पैसा लगा रहता है, जहां उसको मेहनत करनी पड़ती है, या बिना मेहनत के मिल रहा है, इसलिए उसका दिमाग अलग तरीके से चलने लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दोस्तों, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखो, पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा लो कि क्रिप्टो का नेचर है, अप डाउन होगा, नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा, ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, ये दिमाग में बिठा लो। अगर आप इस अप डाउन से डरते हैं तो आपको क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए भाई। हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है।
क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। अगर रियल क्रिप्टो है तो 100% वो ऊपर नीचे होगा ही होगा। अभी बीच में कुछ शायद लास्ट ईयर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था मेरे पास जिसमें उन्होंने मुझे बताया था इसकी कुछ कमियां बता रहे थे कि सर इसमें तो एक दिन ये $1 पे आ जाएगा और हो सकता है 0 पे भी आ जाए। मैंने कहा अच्छा, और आपका? बोले सर हमारा एक पास ऐसा जो है कॉइन है, टोकन है, हमारा जो टोकन है उसकी रेट कभी कम नहीं होगी। तो मैंने कहा यार अगर रेट कम ही नहीं होगी इसका मतलब तो क्रिप्टो ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल क्रिप्टो जो मदर कॉइन मानते हैं वो बिटकॉइन को मानते हैं और उसकी भी रेट तो ऊपर नीचे होती है। तो तुम्हारा ऐसा कौन सा कॉइन है जिसकी रेट ही कम नहीं होगी? और बाद में मालूम पड़ा कि वहां पर 1 साल भी नहीं चला और वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो दोस्तों आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मेरा खाली समझाने का मकसद इतना सा है आपको कि यहाँ पर हमने पैसा लगाया है, एक व्यापारी की नजर से पैसा लगाओ, एक व्यापारी, एक इन्वेस्टर की तरफ से। आप देखिए LIC के अंदर आप डाल देते हो 15-15 साल, 5-5, 10-10 साल तक आप लोग वहां पर झांकते भी नहीं है, जाके पूछते भी नहीं कि हमारे पैसे का क्या हुआ। एक महीने की प्रीमियम तो खाली एक क्या बल्कि ज्यादा ही जाती होगी, उतनी प्रीमियम तो खाली एजेंट को कमीशन में चली जाती है, वहां आपको तकलीफ नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर ये देख लो, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर देख लो, जहां पर भी जितने भी सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट के वहां जाके देख लो आप दोस्तों। अभी आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, चांदी के अंदर खाली राजकोट में 3,500 करोड़ रुपए डूबे हैं और अच्छी पुरानी पेड़ियां थी ना वो सब जमीन पे आ गई है। व्यापार इतना हाई वोलेटाइल मार्केट, गोल्ड सिल्वर सब ऐसे ही है। तो अब आप सोचिए कि आपने यहाँ पर कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिला है कि यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद अगर रेट कम भी हो गई तो आपका टोकन बढ़ रहा है और जैसे जैसे नंबर ऑफ टोकन बढ़ते हैं आपकी कॉस्टिंग कम होती जाती है। भाई समझो, आपका कॉस्टिंग कम होता है और एक ऐसा ब्रेक इवन आता है जहां पर आप बराबर पे आ जाते हैं। आपने जितना लगाया उतना टोकन बढ़ चुका है, उसके बाद जो बढ़ता है ना दोस्तों कंपाउंडिंग, वो आपका प्रॉफिट प्लस होता जाता है। एक सिंपल सी गणित है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं आप तो फिर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट किया है आपने अपने बिजनेस को, भाई पैसे को लगाया, पैसा कमाने के लिए लगाया ना, तो पैसा कमाने के लिए उसको टाइम तो देना पड़ेगा दोस्त। तो थोड़ा सा उसको वक्त दे, पैसे को पैसा बनने में थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा दोस्त, है ना, इस तभी वो पैसे से पैसा बनता है। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो चीजें बताई मैंने आपको, पहली चीज तो आपको एक अपना टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस तारीख तक, मुझे इतने दिन के अंदर मेरा V1 करना ही करना है। दुनिया की कुछ भी ताकत हमको हिला नहीं सकती दोस्तों, अगर हमारे टारगेट पक्के हैं तो। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, जो भी यहाँ पर भले 10 टोकन से आया है या कितने से भी आया है या काम कर रहा है, उसका काम धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, एक ना एक दिन V1 वो हर हाल में बनेगा अगर वो इस सिस्टम में टिका रहेगा और लगा रहेगा। फर्क खाली इतना सा पड़ना है कि जिसको आज बनना है, जिसको जल्दी बनना है, उसको स्ट्रेटेजी को समझ करके काम करना पड़ेगा, और जिसको तसल्ली है कि मैं तो 10 साल में भी बनूं तो चलेगा, तो उनके लिए भी स्वागत है दोस्तों, वो आराम से V1 एक दिन बनेंगे जरूर। ठीक है, बस लगे रहें। ओके, लेकिन हमको चूंकि लीडर है और जो अपने आप को लीडर मानता है वो इतना संतोषी तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पर हम 10 साल के लिए वेट करने के लिए नहीं आए। यहाँ पर जब देख रहे हैं हम कि लोग 27 दिन में, जय राठौड़ जी हमारे देवास MP से, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 27 दिन में V1 रैंक अचीव किया है, और मुझे गर्व है इस बात का कि वो मेरी टीम से हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जब बैठे हैं दोस्तों कि वो कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए एक तो ये चीज को ध्यान रखना है, टारगेट बनाना है। दूसरा, नॉलेज हमको लेनी जरूरी है। नॉलेज आपको तभी मिलेगी दोस्तों जब आप समय निकालेंगे, खुद के ऊपर काम करना होगा, खुद को मजबूत करना होगा। ये सफर जो है दोस्तों, ये सफलता बैसाखियों के सहारे कभी नहीं मिलती है, इसलिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। राइट, तो पहला टारगेट बनाना है, दूसरा आपको नॉलेज लेनी है ताकि आपका डर निकल जाए, आपको पूरा जो सिस्टम है वो समझ में आ जाए। किसी भी सवाल का जवाब दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ बिल्कुल मैं सही जगह पे हूँ, कोई चिंता नहीं है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों जिनको बिजनेस करना है, जहाँ लोगों से बता करके, टीम बना करके एक बड़ा पैसा कमाना है, क्योंकि बड़ा पैसा टीम बनाने से आता है। आप अपने लेवल पर आपका अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपकी जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से उसको कंपाउंड करके, मल्टीप्लाई करके पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन
उससे भी बड़ा पैसा यहाँ पर नेटवर्किंग से आता है, यानी कि टीम बनाने से आता है। जो रैंक होल्डर्स का पैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना इतना टोकन डेली का आ रहा है, वो टीम बनाने से आता है। उसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को प्लान के बारे में बताना पड़ेगा। अब यहाँ फिर एक सवाल आता है, अरे सर प्लान तो मेरे को ही समझ में नहीं आया, तो मैं लोगों को कैसे बताऊं? मत बताओ, कोई जरूरत नहीं है प्लान बताने की। जितना प्लान यहाँ जूम सेशन के अंदर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उतना बताने की जरूरत नहीं है। उतना अगर आप बता भी रहे हो तो उसके सर के ऊपर से निकल रहा है, आप अपना और उसका टाइम खराब कर रहे हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। आपको सिर्फ लोगों को बात करनी है कि सर एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट आया है, मैं पिछले इतने टाइम से काम कर रहा हूं और मजा आ रहा है। बस क्या बोलना है, मजा आ रहा है। अब मजा सबको चाहिए भाई। फिर वो पूछेगा आपसे अच्छा ऐसा क्या है, फिर उसको जो बुलेट पॉइंट है ना अपने, बस उस बुलेट पॉइंट में से 2-4 जो जरूरी है वो बता दो, और बाकी बोलना भैया इसको और अगर शानदार तरीके से समझना है तो शाम को जूम पे आ जाओ। बस इतनी सी बात करनी है यार। पूरी रामायण उसको फोन के ऊपर सुनाओगे तो कैसे काम चलेगा यार? वो बोलेगा यार माथा खा गया, ये दोबारा फोन नहीं उठाएगा आपका। तो लोगों को कम से कम शब्दों में आप कैसे उनके अंदर खाली उनकी पूंछ में आग कैसे लगा सकते हो, उतना ही बात करनी है, राइट? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि लोगों से बात कर, और खुलना पड़ेगा दोस्त। शर्मा शर्मी में काम नहीं होगा यार, खुलना तो पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुलोगे नहीं, जब तक आप खुलोगे नहीं तब तक आप खिलोगे नहीं, और जब तक खिलोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। कली जब खिलने लगती है तो भंवरा चल करके उसके पास आता है, मेरे भाई जिस दिन आप खुल जाओगे ना, आप खिल जाओगे। जिस दिन आप खुल जाओगे उस दिन आप भी खिल जाओगे, और आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब वो प्रोजेक्ट हमको भी बताओ। ये प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल। तो इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर के लोगों से बात करो, और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप ओरिजिन में हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं चल रहा है, मार्केट में कुछ है ही नहीं दोस्तों, जहां पर इतना तसल्ली से, इतना बेफिक्र होकर के हम काम कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। बुलेट पॉइंट बताने का, बुलेट पॉइंट का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। बस उस बुलेट पॉइंट में से 2-3, मैं तो पूरा बुलेट पॉइंट की बातें भी नहीं बताता हूं, मैं तो खाली 3 बातें बताता हूं कि भाई साहब यहाँ कोई कंपनी का मालिक नहीं, सीईओ फाउंडर डायरेक्टर नहीं है, यानी कि हमारा विड्रॉल कोई रोक नहीं सकता, प्लान में कोई चेंज हो नहीं सकता, बात खत्म। दूसरी चीज, जितना आपकी इच्छा हो उतने से आप एंट्री कर सकते हो। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से 1 रुपया भी मेरे को नहीं मिलेगा। हेलो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से 1 रुपया भी मेरे को नहीं मिलेगा। आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसमें से मुझे मिलेगा। क्लियर? और तीसरी बात, जब तक आपका पैसा पड़ा है हर 8 घंटे में आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। जो भी टोकन आप लगाओगे वो टोकन आपको हर 8 घंटे में रिवार्ड के रूप में मिलते हैं, और सबसे मजे की बात है कि वो कंपाउंड होते जाते हैं। और लास्ट बात कि मैं इस सिस्टम को काम क्यों कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम में भाई साहब इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैं बिना चिंता के काम कर रहा हूं। मैं इन्वेस्टमेंट प्लान से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन इस प्लान को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर के पैसे का कंट्रोल उसके हाथ में है। उसको कब निकालना है वो बटन उसके हाथ में है। कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं डालनी, कोई 24 घंटे 48 घंटे वेट नहीं करना है। 30 सेकंड में अपने आप आपका पैसा वॉलेट में बना सकते हैं आप। तो बोले ऐसा है क्या? मैंने कहा ऐसा ही है। चलो सर फिर तो मेरे को बताना, मैं अभी तो जल्दी में हूँ, आप शाम को आइए, अपन बैठते हैं। तो लोगों को खाली 5-10 मिनट में फ्री करो यार। आधा घंटा चाटने से ज्वाइनिंग नहीं आती दोस्त, काम करने का तरीका बदलो। ओके, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, बुलेट पॉइंट बताने हैं, जो जरूरी है उतना बताना है। पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारा खेला भाई पॉजिटिव सोच का है। नेगेटिव थॉट जब भी दिमाग में आएगा वो आपको हिलाएगा, और आप हिलोगे आपकी टीम हिलेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, बिल्कुल बिंदास। क्योंकि आपकी सोच जो है, मैंने बताया ना, बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। उस डॉलर के ऊपर मत जाओ, आपको नंबर ऑफ टोकन देखने हैं। अभी जो लोग V1 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे रेट के कारण, उनको भी मैं ये समझाता हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे बैठे हैं यहाँ पे। मैंने कहा अभी आप छोड़ दो डॉलर देखना कितना बिजनेस हुआ, आप नंबर ऑफ टोकन देखो, नंबर ऑफ टोकन कितने बढ़ रहे हैं। एक झटका लगेगा और आपका V1 निकल जाएगा। और अभी आप जो पसीना आ रहा है V1 आने में, आपका V1
जब बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन जैसे ही ये जंप करना शुरू होगा आप सीधा V2 के नजदीक पहुंच जाएंगे भाई। आप उस चीज को ध्यान में आप ये सोचो ही मत कि मैं V1 के लिए काम कर रहा हूं, आप ये सोचो कि रेट इतनी कम है, मुझे इसका पूरा फायदा उठाना है, मैं V2 के लिए काम कर रहा हूं। आप ये दिमाग में रखिए। 100% जैसे ही रेट का ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होगा आप बिल्कुल V2 के नजदीक पाएंगे अपने आप को, जो लोग भी अभी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो ये बात होगी दोस्तों, आपको पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं आने देनी दिमाग में, और अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से, अपनी लाइफलाइन से, अपने पार्टनर से कभी भी नेगेटिव चर्चा नहीं करनी है। और मैं तो कहता हूं अपलाइन से भी क्यों करें, फायदा क्या, उसको मिलेगा क्या, है ना। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव। ओके, तो एक बिजनेसमैन बने, आज से अभी तक जैसा भी किया, लेकिन 2026 में अपना टारगेट बनाना है कि मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं इस बिजनेस से यहाँ पर 10-20 लाख रुपए के लिए नहीं आया हूं यार, मैं यहाँ पर करोड़ों की सोच करके आया हूं। और जो करोड़ों की सोच के आता है वो इतने से टाइम के अंदर यहाँ पर इस तरह से बातें नहीं करता है भाई कि मेरे $920 रह गए। हेलो, यहाँ पर आपको पूरा खेला जो है सारा सोच का है, प्रोजेक्ट बढ़िया मिला है, बस बात खत्म, बाकी तो हमारा काम है ना यार, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो पॉजिटिव सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे ही आपका रैंक हो जाए आपको चिंता करनी है अपने टीम की। एक ग्राउंड होता है ना दोस्तों, एक ग्राउंड होता है, आपने देखा हो एक बड़ा बड़ा सा मचान सा बना रहता है वहां पे ना, उसके ऊपर एक सर्च लाइट रहती है, वो सर्च लाइट घूमती है चारों तरफ, है ना। तो यहाँ पर आपको भी सर्च लाइट बनना है। V1 बनने के बाद एक सर्च लाइट की तरह आपको काम करना है, पूरी टीम की तरफ वो लाइट घूमेगी, आपको सिर्फ उन लोगों को पकड़ना है जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा है, और वो बातचीत से पता पड़ जाता है। ओके, तो आपको उन लोगों की छटनी करनी है कि ये लोग हैं यार, ये मेरी टीम में इस लाइन के अंदर ये 3 बंदे, ये 4 बंदे हैं जो तड़प रहे हैं कामयाबी के लिए, बस उनके साथ लग जाओ, बाकी को छोड़ दो। सबके साथ जाओगे तो किसी को भी पार नहीं लगा पाओगे भाई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो बोलते हैं, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि बींद के मुंडे लाड़ को तो बराती का ही कह रही, मतलब अगर जो जिसकी शादी है उसको ही कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो बराती क्या डांस करेंगे भाई, है ना। तो इसलिए जिनके अंदर एक्साइटमेंट हो, जो कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो आपको फॉलो कर रहे हो, जो आपकी बातों को मान रहे हैं, जो सिस्टम को समझ रहे हैं, जो रोज मीटिंगों में आ रहे हैं, उनको पकड़ लो। भैया V1 जाना है, चलो मैं आपके साथ में हूं, और उसके साथ करके काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करके रास्ता बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, करना क्या है, कैसे करना है। अरे यार इतना आसान काम, इतना आसान काम, मैं कहूं कि शायद मतलब मुझे कई बार लगता है कि साला इतना पैसा क्यों देती है यार, ये ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हमने। हेलो, क्योंकि सिर्फ फोन पर बात करना, जूम पर बात करना, स्क्रीन शेयर करके बात करना, उसका इतना पैसा दुनिया में कहीं मिलता है क्या दोस्त। लेकिन ओरिजिन दे रही है। और सबसे मजे की बात, साला इतनी कंपनियों में पहले भी तो काम किए रे, है ना, काम किए ही है ना, पैसा वहां से भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक मजे की बात क्या है, साला 8 घंटे सो रहे हैं, उस सोने के टाइम में भी पैसा बन रहा है अपना। जो हम सोने में टाइम जा रहा है, उस सोने के टाइम पे भी हमारा पैसा कंपाउंड हो रहा है, और टेंशन नहीं। साला सुबह उठते ही दर्शन हो जाते हैं, उठते ही जैसे मोबाइल खोलते हैं वैसे ही वहां पर वो पड़ा हुआ रहता है अपना, है ना। अब उसको खाली टरबाइन करना रहता है बस। इससे बढ़िया प्रोजेक्ट क्या मिलेगा यार। इसको ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या चीज आपको मिली है। आपको जिस दिन इसकी कदर हो जाएगी ना, उस दिन मैं कह रहा हूं दुनिया के सारे बिजनेस बेकार है। कोई व्यापारी बैठा हो तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना दोस्तों, है ना। लेकिन सच्चाई ये है आज की तारीख में जो मार्केट की हालात है, अगर पुरानी पीढ़ी जमी हुई है तो उनकी तो ठीक है, मैं उनका नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में नए सिरे से किसी भी व्यापार को चालू करके वहां से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। आज हमारे ज्वेलर्स वाले हैं, हमारे समाज के जो ज्वेलर्स हैं, आए दिन कहीं ना कहीं सुनने में आता है आज उसके लूटपाट हो गई, आज उसका गोल्ड लेके भाग गया, फलाना ढीकड़ा, ये सब कितना टेंशन है यार। यहाँ साला कोई टेंशन ही नहीं है। सुबह उठते हैं और खटाक से टोकन दिख जाते हैं, फिर थोड़ा खाना वाना खा के फ्री होते हैं, फिर टोकन दिख जाते हैं,
फिर दिन भर लोगों से बातचीत करी और रात को फिर दिख जाते हैं। दिन में 3 बार पे आउट। अभी तक तो ये होता था कि भाई साहब आपका पे आउट तो मंथली आता है, हम काम नहीं कर पाएंगे। कंपनियों ने 15 दिन कर दिया, भाई चलो हर 15 दिन में ले लो। 15 दिन में भी मजा नहीं आया, कंपनियों ने साप्ताहिक कर दिया, चलो वीकली पे आउट मिलेगा। फिर वीकली भी समझ में नहीं आया तो फिर कंपनियों ने उठा करके डेली का पे आउट भी कर दिया, भाई डेली पे आउट मिलेगा। अरे सारे की ऐसी की तैसी यार, यहाँ दिन में 3 बार पे आउट मिलता है सब, इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह काम करना है। जो भी इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टर का स्वागत है। आपको इन्वेस्टर भी चाहिए, आपको नेटवर्कर भी चाहिए, आपको हर तरह के लोग चाहिए टीम में। अगर बड़ा जाना है, आपका टारगेट V5 V6 तक का है, आपको मिक्स टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी टीम में खाली बैट्समैन है तो काम नहीं चलेगा। अच्छे फील्डर भी चाहिए, अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए, अच्छे बॉलर भी चाहिए, और सब मिलकर जब काम करते हैं तो टीम जीतती है दोस्तों, और हमारी टीम को जिताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं वापस रिपीट करता जा रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। सबसे पहला हमारा टारगेट बनाना है हमको, कि हमको 90 डेज का टारगेट बनाना कि हमको क्या करना है। उसके बाद हमको उसकी नॉलेज लेनी है, डर निकालने के लिए, है ना। लोग हमारा एंटीना आके नहीं हिला देवे, हमको क्या नेगेटिव पॉजिटिव हम फटाफट हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री की कहानी है, किसी ने भी आया बटन दबाया नेगेटिव, फिर अपलाइन आया बटन दबाया पॉजिटिव, फिर वापस थोड़ी देर में किसी से मिलने गए, फिर किसी ने कुछ बता दिया कि मैंने तो ये यूट्यूब पे ये देखा है, वो फिर नेगेटिव, फिर अपलाइन आएगा, फिर बटन दबाएगा, फिर पॉजिटिव। अरे यार ये बटन का सिस्टम खत्म करो, साला बटन ही हटा दो, सीधे तार जोड़ के टेप लगा दो, बात खत्म। हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहो, झंझट खत्म। ठीक है, मीटिंगों में आते रहो, पॉजिटिव रहो, बिंदास काम करना है ना। तो आपको नॉलेज लेनी है डर निकालने के लिए, प्लान कब को समझना है, बुलेट पॉइंट याद करने हैं, बुलेट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जहां भी मिलो, जैसे भी मिलो, जिससे भी मिलो, सैलून तक नहीं छोड़ता हूं यार, मैं सैलून पे बैठता हूं तो भी मैं लोगों को चर्चा कर देता हूं, है ना। जो नहीं जानता पहचानता उससे भी बात करता हूं। क्या करना है यार, मना ही तो करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा, गाली थोड़ी बक रहा है अपने को। तो बताना आपको आना चाहिए। एक हमारे टीम में है राकेश रोहित जी, क्या उनकी अंदाज है, मतलब मैं 2 बार सुना उनको, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं। तो पेड़ लगाया है, जाके हिलाते हैं और 50,000 झड़ जाता है। कभी मौका मिलेगा उनको मौका दिया जाएगा, तो बहुत बढ़िया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो हमको बोलना आना चाहिए, सबसे बात करनी है, खुल जाना है, खिल जाना है, क्योंकि हमको बड़ा काम करना है दोस्तों, है ना। इससे आगे चलते हैं। पॉजिटिव सोच है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल बिंदास रहना है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज और आपको करनी है, वो है कि आपको एक इमेजिन करना है, इमेजिनेशंस की पावर को समझना है। अभी आप जो भी स्थिति में है, जिस जगह पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन अब जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपने टारगेट बना लिया है, अब उसको आप सोच के देखना। कभी ठंडे दिमाग में जब अकेले हो ना, तब आप अकेले उस टाइम बैठ के सोचना दोस्तों कि आज मेरा EMI चल रहा है, फलाना खर्चा है, फीस जमा करानी है, मकान किराया देना है ना, बहुत सारे खर्चे दिमाग में घूमते हैं। अब आप एक बार आंख बंद करके सोचना कि अगर मैं V1 हो गया तो V1 के अंदर मेरे को 4 लाख रुपए से शुरू होता, साला 3.5-4 लाख रुपए वो आ जाएगा, साला EMI सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी मेरी। तो ये जब आप इमेजिनेशन करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी आपको V1 तक लेके जाएगी भाई, ये मान के चलो। लेकिन आप उस तस्वीर को देख ही नहीं पाते हो। आपको लगता है कि ये जो V1 V2 V3 बने हैं, इनके सींग लगे हुए हैं। हेलो, कोई सींग लगे हुए नहीं है, वो हम भी आप ही की तरह ही हैं। लेकिन बस सिस्टम को समझ करके एक बार फाड़ के रख दो यार, फोड़ दो एक बार, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना है तो आपको एक बार तो फोड़ना पड़ेगा, एक बार आग लगानी पड़ेगी भाई। ओके, तो अपने आने वाली टाइम को इमेजिन करो, और उसके हिसाब से आपके अंदर खुद पॉजिटिव रहो, अपनी टीम को पॉजिटिव रहो। जब बात करते हो किसी से यार, तो बिंदास बात करो, आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए। किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो कई लोगों को देखा ऐसे ढीले ढीले हाथ मिलाते हैं, बात करते तो ऐसे धीरे धीरे बात करते हैं। अरे क्या भाई, आप यार एक टीम को लीड कर रहे हो यार, आप में दम होना चाहिए भाई, है ना। क्योंकि लोग आपके साथ आना चाहते हैं, लोग आपके साथ तभी आएंगे ना जब हमारे अपलाइन के अंदर तो पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि बिंदास एकदम। तो मजा आ रहा है,
8 बजने वाली है, वैसे भी 5 मिनट बाकी है। तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बोर नहीं हो रहे? एक बार अपना रिएक्शन जरूर दें ताकि उस हिसाब से आगे बढ़े। अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो जरूर आपका रिएक्शन से हमको एनर्जी मिलती है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो रिएक्शन, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है। एक सुकून मिलता है कि हमारी जो एनर्जी हम लगा रहे हैं उसका सही सदुपयोग हो रहा है। तो दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं दोस्तों, और बार बार इस तरह के कुछ पॉइंट के साथ मैं सेशन लेता रहूंगा। और आपको मैं बस दिल से चाहता हूं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, आज ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अपने रैंक से, ठीक है देखो पैसा आता है, नो डाउट ना, हर आदमी को जब पैसा आता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मुझे असली खुशी जब होती है जब मेरी टीम के अंदर रैंक निकलते हैं। और वो टीम के अंदर रैंक निकालने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन जिनके अंदर आग हो, है ना, आग भी तो होनी चाहिए भाई। बारात में उसी के जा सकते हैं जिसके खुद के अंदर एक्साइटमेंट हो जी। तो इसलिए आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ लगे रहना है, टिके रहना है, और जबरदस्त तरीके से काम करके अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई एम लीडर। ओके, सो लास्ट में दोस्तों खाली बाली के लिए 2 मिनट की बात करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। पहली चीज तो अभी रेट इतना कम है कि जिसका भी हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं उसको बहुत 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 फायदा होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज ये दोस्तों कि बाली, ये जो हमारा इंडिया और कोरिया का कनेक्शन प्रोग्राम हो रहा है, इसके अंदर हमको जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी टीम और जो कम से कम V1 है उनकी तो तीनों लेग में से कम 3-3 लोगों को छांट के ले जाए। अगर उनको आगे V5 इसी 2026 में V5 V6 का सपना है तो आपको ये एक पहला मौका आपको पहले ही महीने में मिल गया है। 31 जनवरी लास्ट डेट है। तो आपको अगर टारगेट है कि मुझे इस 2026 में इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, ये जोड़ना जुड़ाना मीटिंग है, ये वो है ना, ये सब हेडक खत्म करनी है, पैसे से फ्रीडम पाना है, बिल्कुल पैसे को लेके कोई जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं आए, ऐसा करना है तो आपके पास ये मौका है। आप अपने तीनों लेग में से कम 3-3 लोगों को आपको छांटना है और उनको बाली लेकर के जाना है। मैं ऐसे एक नहीं कई बार मतलब प्रैक्टिकल कर चुका हूं मेरे भाई। मैं जो भी बात बोलता हूँ यहाँ पर मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ। मैं जो बात होती है प्रैक्टिकल, जो मैंने जिया है, जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं उस हिसाब से ही आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि आपने ये जो बड़े इवेंट होते हैं इनका अगर प्रोग्राम का फायदा उठा लिया तरीके से सिस्टम के साथ, तो आपके कितना भी बड़ा रैंक हो आपको हासिल हो करके रहेगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम घूमने के लिए नहीं है, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये वहां पर पूंछ में आग लगाने के लिए होते हैं। इसलिए आपको मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिनका भी टारगेट 2026 में V5 V6 का है, वो मेरी बात को नोट कर लें कि तीनों लेग में से कम 3-3 लोगों को लेके जाना है। 3 into 3 + 1 सेल्फ, टोटल 10 लोग कम से कम आपको जाने चाहिए। यानी आपके साथ आपके 3-3 आदमी, तीनों लेग से 9 लोग वो आप जाके आए। अगर मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपको, आपने ये प्लानिंग कर लिया और फिर आने के बाद आपके बिजनेस के अंदर जो आग नहीं लगे तो फिर आप मुझे बोलना, आपका 10 लोगों का किराया मैं दे दूंगा आपको। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, इसके 50 बार मैंने प्रैक्टिकल किए, 50 बार, और रिजल्ट इसके माइंड ब्लोइंग आते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक कंडीशन जरूर रहेगी, आदमी उसी को ले जाना जिसके अंदर कुछ करने की तमन्ना हो। क्योंकि घूमने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको जो सिर्फ घूमने के मकसद से ही जाते हैं, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, आकर के चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। तो वो तो इतना तो हम काम कर रहे हैं तो हमको इतना तो नॉलेज होगा ही कि किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है ना। तो इस तरीके से आपको विजन क्लियर करने के लिए लोगों को ले जाना है, प्लानिंग के साथ लेकर के जाना है। क्लियर? तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। और आप लोगों ने, पहला सेशन मेरा रहा, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अपना बेस्ट देने का, और निश्चित रूप से लगातार यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेगी। बने रहें, इस सिस्टम को, इस हमारे नए लिंक को प्रमोट करना है।
और 300 की कैपेसिटी जल्दी ही हमको पैक करनी है ताकि हम 500 की प्लानिंग कर सके। और आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, पुनः आपको इस नए वर्ष की, नए संकल्प की आपको एक बार पुनः दिल से बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू संतोष सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन एंड शानदार सेशन था डू एंड डोंट पर, यानी हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है सर ने बताया, और विशेष तौर पे 90 डेज का एक्शन प्लान लेके हमें चलना है और किन किन बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, एक एक बातों पर सर ने प्रकाश डाला है। और मुझे पूरा विश्वास है, आई होप दैट कि ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी डायरी में से नोट किया होगा, यदि हमें V2, V3, V4, V5, V6 जाना है तो। बिना किसी विलंब के दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए अब इनवाइट करना चाहूंगा शेयरिंग के लिए ऑनरेबल सब्यसाची दास सर को। प्लीज ओवर टू सब्यसाची दास सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। और आज तो हम लोग का जो खुद का जूम है, फास्ट सेशन था सोनी सर का, जबरदस्त परफॉर्मेंस आज हुआ है। और फास्ट दिन ही मेरा गुरुजी काशी सर मुझे शेयरिंग के लिए दे दिए, बहुत अच्छा बात है, शेयरिंग हुआ आज। बहुत सारे लोग का शिकायत रहता है, उनको गुरु अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमको अच्छा गुरु नहीं मिला, ये वो करते हैं, ये करते हैं, शिकायत रहता है। मगर सर सबको एक सच बात बोलता हूं ना, स्टूडेंट का सक्सेस में एक गुरु का कितना परसेंटेज रहता है कंट्रीब्यूशन? 10%। 10% का एडवांटेज स्टूडेंट को मिलता है अच्छा गुरु मिलने से, मगर 90% स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना अच्छा करेगा। ऐसा नहीं होता तो हम लोग घर में जितना पैसा खर्च करके स्टूडेंट के पीछे अच्छा गुरु दे दे तो सब स्टूडेंट अच्छा हो जाता नहीं। आप जितना भी देखो लाइफ में जो सक्सेसफुल हुआ है, उनका गुरु को कोई पहचानता नहीं था, स्टूडेंट का पहचान से गुरु सुपर हिट हुआ है। तो गुरु का भूमिका 10% है, 90% भूमिका स्टूडेंट खुद पे डिपेंड होता है। आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना फोकस हो, उस पर डिपेंड करता है। तो ओरिजिन ऐसा प्लेटफॉर्म है, भगवान आपको जो सिस्टम दिया, जो गुरु दिया है, जो आपके लिए बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। मेरा गुरु काशी सर मेरे लिए भगवान सदृश से, गॉड। उनका पास क्रिप्टो का कोई बड़ा नॉलेज नहीं है, मगर नेटवर्किंग का मास्टर आदमी है। मैं सब हर वक्त उनको ये प्रणाम करता हूं, उन्होंने मुझे कन्विंस कर पाया, वो उनका सबसे बड़ा स्किल ये था। अब वही स्किल तो मार्केट में चाहिए, आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाए। मां सरस्वती उनका कंठ में उस टाइम था, वो मुझे कन्विंस कर पाए, एक प्रोजेक्ट में मुझे लेके आए, मेरा 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गया, 360 डिग्री। अभी मैं चार्ट बुक्स में देख रहा था, सिमोन सामल सर का एक क्वेश्चन, जे ये 18 लाख का कम्युनिटी हो गया, 18 महीना से प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, इनका क्वेश्चन है। और बहुत सारा नया पर्सन का ये भी क्वेश्चन है, प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, क्यों? हम लोग ने आदत डाल दिया ट्रेडिंग का हिसाब से, हम चार्ट खोल देते हैं, चार्ट को देखते हैं, प्राइस नीचे आ रहा है, उसी हिसाब से हम प्राइस देखते हैं। मगर हम भूल जाते हैं ये सिस्टम सिर्फ प्राइस का गेम नहीं है, ये कंपाउंडिंग, हमारा टोकन कंपाउंडिंग हो रहा है। ये कंपाउंडिंग को आप क्यों बोल रहे हो, वो आपको फ्री में दे रहा है। आज एपीआई है 265, एपीआई 265, एक टोकन जिसने रखा था वो 265 हो गया, और प्राइस लगभग 1.65 टाइम, 6.25 डिवाइड बाय 4, 1.56 इंटू 265,
414 टाइम हुआ है प्राइस। हम उसको डॉलर फॉर्म में लेके जाएं टोकन को, 441 into 4 $1656 $1656 आज हम लोग का रियल प्राइस है। तो पूछो प्राइस कहां नीचे आया है। आप बिजनेस को स्टडी करने के लिए जाओ, ठीक है। इस बारे में हम लोग बहुत सारा सेशन ले। आज हम लोग का फास्ट सेशन है। हर टेक्निकल क्वेश्चन, हर टेक्निकल आंसर, आईडी लगाने से लेके ब्लॉकचेन तक सब दिया जाएगा। सिर्फ आप ठीक टाइम से एंट्री आना, इधर आना है और सब टीम को लेकर आना है। ये हम लोग का खुद का जूम है, फैमिली का जूम। ओके, अभी मैं मेरा शेयरिंग करने जा रहा हूं। ये प्रोजेक्ट जब काशी सर ने मुझे दिया था ना, मुझे भरोसा नहीं था ये कैसे सर बोलते हैं ये एक प्रोजेक्ट हमको 20 से 25% कंपाउंड में हमको कमा के देगा। ये असंभव है, नामुमकिन है। काशी सर उस वक्त मुझे और डिटेल से नहीं बोला, ठीक है देखो दादा आप टेस्ट करो, उसका साथ देखते हैं क्या होता है। हर कोई चीज हमको एक दिन में अच्छा चीज नहीं मिलेगा, हम देखते हैं उसका साथ मूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग ने सिर्फ टेस्ट करने का नजरिया से इसको शुरुआत किया था। हमने उसको बिल्ली का बच्चा समझ के शुरुआत किया था, मगर ये शेर का बच्चा हो जाएगा ये हमको मालूम नहीं था। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, हम किसी को भी मालूम नहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है रियल प्रोजेक्ट होगा, रियल बिजनेस होगा। ये सबसे बड़ा बात है। पैसा इनकम करना बड़ा बात नहीं है, मगर पैसा कितना दिन तक आएगा, रियल वे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा बात है। नहीं तो बहुत सारा प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग, सुनी सर तो बोला उनका एक्सपीरियंस 20-25 साल का एक्सपीरियंस, पैसा तो दूसरा प्रोजेक्ट में कमा रहे थे, इसमें तो नया क्या है। मगर नया ये है, ये रियल प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट में आंख में पट्टी बांध के ऑफलाइन बोलता था, हम लोग आगे बढ़ते थे। और ये प्रोजेक्ट आपका आंख में पट्टी नहीं बांधता है, आपको रास्ता दिखा के चलाता है, रास्ता देख के चलो। मैंने शायद भगवान को एक मांगा था, जी प्रभु मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए, सत रास्ता में कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख करोड़ का मांग मैं बहुत साल से कर रहा था प्रभु के पास। शायद प्रभु ने ये सोचा ये पागल आदमी है ना, क्या मांग रहा है, कोई वार्ड मांग रहा है, कोई वॉल्यूम मांग रहा है, उसको माप के मांगता है ना ऐसे ही मांग लेता है। मैं ये जो मांग कंटिन्यू भगवान के साथ रहता था कि मुझे इस स्थिति में लेके जाओ, मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, मैं पागल बंदा हूं, मेरा बहुत ड्रीम है, बहुत बड़ा सपना है मुझे करना। मगर ये सोच रहे थे ये पागल बंदा है, मुझे हर एक कदम मेरा फेल हो रहा था, हर एक कदम। शायद अभी मैं सोच रहा हूं भगवान ने मुझे वो लाइन सब ब्लॉक कर रहे थे, भाई ये तेरा जो ड्रीम देख रहा है ये तुझे वो नहीं दे पाएगा, तेरा भूख बड़ा है, तेरा ड्रीम बड़ा है, तेरा गोल बड़ा है, ये लाइन तेरे लिए नहीं है। मैं रोता था, इसमें मैं फेल हो गया। मगर उस जगह मुझे कटअप करते करते देखो काशी सर के जरिया से मुझे डायमंड का खदान पे लेके फेंक दी। काशी सर बोले आप उधर जाओ दादा, आप जितना लूट सकते हो लूट लो, कि जितना कैपेसिटी आपका है आप ले लो। 1 लाख करोड़ का ड्रीम शायद मैं जो भगवान को मांगा था ना, मैंने शायद सोचा नहीं था हो जाएगा, मुझे भी भरोसा नहीं था। मगर मुझे लगता है आज इस स्टेज में मैं हूं, ये प्रोजेक्ट मुझे लगभग 6 साल का अंदर में दे देगा। मैं कोई बड़ा ड्रीम क्या मांगता हूं, आपके पास 2 रुपया है तो आप 1 लाख रुपया के लिए ड्रीम देख सकते हो ना, नहीं दे सकते, देख सकते हो ना। जिसका पास 2 रुपया है वो 1 लाख रुपया का ड्रीम देख सकता, जिसका पास 2 पैसा है वो भी 1 लाख पैसा के लिए ड्रीम देख सकता है। ये स्थिति मुझे 2 पैसा तक बहुत क्विक लेके चला गया,
बहुत छोटा अमाउंट से 2 पैसे तक लेके चला गया। मैं पैसा में बोल रहा हूँ कि मैं लाइव जूम चल रहा है, कौन क्या रिकॉर्ड कर रहा है। इस स्थिति में छोटा सा, मैं कोई बड़ा शुरुआत नहीं किया था। मैंने भी 10,000 का आईडी लगाया था देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। 3 महीना कुछ नहीं किया, टेस्ट किया। 3 महीने के बाद 15 दिन स्टडी किया। स्टडी करते करते मैं जैसे जैसे उसका पोस्टमार्टम करता जाएगा, मेरा दिमाग हिल गया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, धंधा क्या है मैं मुझे मालूम है, कहाँ मार्केट में क्या धंधा में क्या मिलता है। दिमाग हिला देने वाला प्रोजेक्ट है। आप जो बिटकॉइन मिस किए, आप जो इथेरियम मिस किया, आप जो बाइनेंस में किया, ये आपको रिकवर करेगा कड़ा कंडा के साथ, विथ इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड देगा। ये रियल प्रोजेक्ट है। ये एक रियल टोकन से कॉइन होने जा रहा है। आप इसको जितना जल्द समझ सकती हो तो समझो, नहीं तो ये आपका मौका नहीं आएगा, आपका किस्मत में नहीं शायद होगा, ये होगा। हम लोग जैसे पहले बिटकॉइन को, इथेरियम को, बीएनबी को मिस किया था, उस टाइम हम लोग का भाग्य उदय नहीं हुआ था। प्रभु का जब तक कृपा नहीं आएगा अब तक आप अच्छा चीज को भी समझ नहीं पाओगे। इसको समझो, प्राइस कोई फैक्टर नहीं है। $1 पे भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा, जो सोच नहीं सकती। मैंने 10,000 से शुरुआत करके तिनका जुटते कोई फास्ट काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई रिस्क वाला काम नहीं लिया। धीरे जैसे काशी साहब ने मुझे बोला, दादा आप खून का टेस्ट करो, मैंने भी सबको बोला भाई आप टेस्ट करो। आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है मुझे मालूम नहीं है, आपको मैंने ये सिस्टम दिलाया, इसका बिजनेस मॉडल दिखाया। आप खुद सोचो ये सिस्टम आपका लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। देखो बंधु, देखो फ्रेंड्स, आज जो स्थिति में ना ये सिस्टम मुझे ये जो स्थिति में लेके चला गया ना, मैंने शायद लकीस्ट पर्सन हूं जो जब V1 नहीं था मुझे V1 का इनकम मिल रहा था, जब V1 नहीं था तब मैं V2 का इनकम ले रहा था, आज मैं V4 में हूं तो V5 का इनकम ले रहा, शायद और बड़ा इनकम ले लूंगा। आज ये सिस्टम मुझे सेलिब्रिटी स्टेटस में दे दिया है, मैं किधर नहीं जा सकता, फ्री में नहीं जा सकता। ये इतना वेटेज बना दिया, आदमी का दिमाग पे इतना प्रेशर बना दिया, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 1 साल इसके साथ रहो, आप सोच नहीं सकते हो आप कितना बड़ा इधर से पैसा कमा सकते हो। सोनी सर आज 2 पॉइंट में ज्यादा फोकस किया है। एक है गोल सेटिंग और एक पॉइंट है रीजन व्हाई। आप क्यों अर्जन करना चाहते हो, आपका मन में क्या कष्ट है, आपका भूख कितना है, कितना भूख है, वो पहले समझो। आपका भूख कितना है, आप कितना आपका ड्रीम के लिए तड़प रहे हो। हम अरिजिन को मेरा जो जैसे हम फास्ट लव में जाते हैं ना, किसी को प्यार करने जाते हैं, कितना टाइम उसका फंस जाते हैं, कितना उसका बारे में सोचते हैं, कितना लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। आप ओरिजिन को ऐसे लव किया क्या, दिल से मानते हो क्या, 24 घंटा उसका बारे में सोचते हो क्या, 24 घंटा प्लान करते हो क्या, नहीं करते हो तो सक्सेस आपको मिलने वाला नहीं है। आपको उसको फर्स्ट लव की तरह ओरिजिन को मानना पड़ेगा, जबरदस्त लव करना पड़ेगा, अनकंडीशनल प्रेम करना पड़ेगा ओरिजिन को, तो आपका लाइफ का वो ड्रीम सेट कर देगा। पहले व्हाई क्रिएट करो, आपका ड्रीम क्या है, बच्चे का एजुकेशन है, घर है, गाड़ी है, या कितना रुपया इकट्ठा करना है, जो आपका मर्जी का मालिक हो जाओ, जो चाहो वो कर सकती हो, किसको भी किस रुपया दे सकती हो। पहले आपका व्हाई क्लियर करो, आपका रीजन क्लियर करो, उसका बाद गोल सेट करो। न्यू ईयर से बहुत अच्छा सेशन हुआ है आज, आपका गोल सेट करो, आप कितना दिन में अचीव करना चाहते हो। ये प्रोजेक्ट आप कुछ नहीं करो तो ऐसे मरते आप सोते आप 1 साल में अचीव करते हो V1। आप क्या चाहते हो, सोते V1 अचीव करना है? नहीं, आपको अग्रेसिवली करना है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमको अग्रेसिवली अचीव करना है।
उसको टारगेट बनाओ, 100 दिन का, 90 दिन का टारगेट बनाओ। एक बार V1 हो गया ना, उसका बाद हर टारगेट आपको ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे। आप जैसे आपका अंदर में जैसे भूख है ना, सेम टू सेम 3 बंदे का अंदर में भूख जगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। आज मैं धार्मिक बंदा हूं, मैं भगवान पे भरोसा करता हूं। आज न्यू ईयर से मैं आपको बोलता हूं, हम सबका लाइफ चेंज हो जाएगा। लगभग आज मेरा टीम 8000 प्लस 9000 में जा रहा है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं दावा के साथ बोलता हूं, आएगा, सबका दिन चेंज होगा। सुनहरा भविष्य हम लोग के लिए 2026 लेके आ रहा है, वो आपका सबका लाइफ चेंज कर दे।